हेलो, मैं डॉक्टर शिरीष अलूरकर, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अहमदाबाद। आज हम ये देखेंगे इस महीने में जो WHO का वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, इस विषय पर देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, हाउ टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, हाउ टू डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर. So firstly let us go to what are the types of breast cancer. As you can see in your picture here, there are different types of breast cancer. Commonly a breast cancer arises from the ducts of breast cancer, जहाँ से जो milk producing ducts होते हैं उस duct के अंदर से cells होते हैं, वहाँ से breast cancer usually develop होता है. This is known as a ductal carcinoma and this is the commonest type of breast cancer. There are other cancers which develop from the lobules which you can see here, but they are little less common here. So what are the risk factors? breast cancer होने के लिए क्या risk factors? सभी महिलाओं को breast cancer नहीं होता है, even जेंट्स में भी होता है, सभी जेंट्स को नहीं होता है. तो ऐसे कौन से risk factors हैं जिसके वजह से breast cancer की चांसेस होने के चांसेस ज़्यादा है? इसमें आप देख सकते हैं कि risk factors दो प्रकार के होते हैं. One of them is what is known as the controllable risk factors और those which are uncontrollable, जो हम बेकाबू बोलते हैं हिंदी में. सो द अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स और जो जन्म से, फॉर एग्जांपल आपके हेरिडिटरी रिस्क है, आपके पास कुछ जन्म से ही कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ आपके पेरेंट्स के वजह से, दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. देन गर्ल्स में स्पेशली अर्ली मीनार्क, यानी जितना अर्ली एज में मेंसेस चालू होते हैं, पीरियड चालू होता है, एंड जितना लेट पीरियड चले मेनोपॉज, वो जितना पीरियड है मीनार्क एंड मेनोपॉज के बीच में, जितना पीरियड लंबा होता है उतने चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाते हैं. ऐसे दूसरे भी कारण होते हैं, जैसे अभी कंट्रोलेबल फैक्टर देखा जाए, जैसे ओबेसिटी है, मोटापा. आजकल ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर. WHO ने कहा गया है कि ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग एनी कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर. और जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर एक बार हुआ है उनको रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं अगर उनका वजन कंट्रोल में न किया जाए. फिर दूसरे ऐसे होते हैं जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, फॉर एग्जांपल स्तनपान. तो जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी हुआ है, बच्चे हुए पर उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ, जिनको कोई संतान नहीं हुआ और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ है, उनके भी चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने के लिए. सो ऐसा देखा जाए इस पिक्चर में कि काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में होते हैं कंट्रोलेबल, और जो दूसरे अनकंट्रोलेबल यानी बेकाबू फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं. आखिर एक क्वेश्चन है कि किया क्या जाए, हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. इसी चार्ट पर अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है, मोटापा, तो उसके लिए तो हम डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, वेट के लिए वेट मेंटेन कर सकते हैं, तो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कम होते हैं. फिर सम लेडीज़ जैसे उनकी फेमिनिटी मेंटेन करने के लिए जो मेनोपॉज के एज में आते हैं वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी ईस्ट्रोजन लेते हैं, तो वो न लिया जाए तो उसके वजह से भी रिस्क कम हो जाते हैं. ऐसे काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क कम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी यानी अनुवंशिक, यानी गुजराती में जो बोलते हैं वारसागत होता है, यानी एक फैमिली में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है मदर से डॉटर को होता है या तो मदर से सिस्टर को होता है, तो उसको हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं. मेजॉरिटी, हालांकि क्या कहा जाता है कि मेजॉरिटी ब्रेस्ट कैंसर्स आर नॉट हेरिडिटरी, वो स्पोरेडिक बोलते हैं. जैसे इस स्लाइड में बताते हैं, जो लेफ्ट साइड में जो चार्ट है ग्रे कलर में, उसमें मेजॉरिटी देखा है 60-65% में हेरिडिटरी कॉज नहीं होता है, देयर इज़ नो फैमिली हिस्ट्री. तो फैमिली हिस्ट्री अबाउट देखा जाए अबाउट 10-15% ही होता है, और उसके कई कारण होते हैं वो हम आगे देखेंगे. जैसे इसमें बताया कि फैमिली हिस्ट्री में जो एक जीन होता है उसको BRCA बोलते हैं, जो नोन एज ब्रेस्ट कैंसर जीन. और इस जीन के वजह से न ही केवल ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, पर ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है. और इवन मेल्स में, फॉर एग्जांपल किसी लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनके सन को या उनके भाई को भी अगर ब्रेस्ट कैंसर ये जीन है BRCA, तो उनको प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में होता है, ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है. और ब्रेस्ट कैंसर जीन के वजह से भी दूसरे अलग अलग कैंसर होते हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रोस्टेट कैंसर और इवन समटाइम्स पैनक्रियाटिक कैंसर. सो अभी मेन थिंग इज़, एक बार डाउट हुआ तो हाउ टू डायग्नोसिस कैसा होता है ब्रेस्ट कैंसर. काफ़ी टेस्ट होते हैं, पर अगर सिंपल भाषा में सिंपल कहा जाए तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं. जैसे मेमोग्राफी है, एक टाइप का स्पेशल एक्सरे है
जिसके वजह से दोनों ब्रेस्ट के पिक्चर लेते हैं और उसमें देखा जाता है कि अगर ब्रेस्ट ट्यूमर है कि नहीं, कौन से पार्ट में ट्यूमर है, उसके अमुक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके वजह से रेडियोलॉजिस्ट आपको कहते हैं कि यस पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद फिर जैसे सम टेस्ट है, उसको बोलते हैं एफएनएसी और ट्रू कट। सो ये ट्रू कट बायोप्सी में स्पेशल टाइप की नीडल आती है जो हम यूजुअली ट्यूमर में डालते हैं और उसका पीस निकाल के फिर लेबॉर्ट्री में भेजते हैं। और लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट होते हैं वो न केवल पैथोलॉजी होते हैं, पर जैसे इधर दिखा है कि ईआर, पीआर और एचईआर टेस्ट भी होते हैं। और दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ टेस्ट जिसके वजह से ट्यूमर बायोलॉजी हमें मालूम पड़ता है और इसके बेसिस पर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, वेदर पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी देना है, कीमोथेरेपी देना है या और कुछ एडवांस ट्रीटमेंट देना है एक्सेट्रा। वो हम आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम बोन स्कैन और पेट स्कैन करते हैं देखने के लिए कि अगर डिजीज़ कहीं स्प्रेड हुआ है, फॉर एग्जांपल बोन में या लीवर में, लंग्स, समटाइम्स ब्रेन में। सो ऐसे काफ़ी टेस्ट होते हैं जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट विल टेल यू कि ये टेस्ट आपको करने चाहिए। अभी जो मेन डाउट है, वन डाउट इज़ मेमोग्राफी हार्मफुल। ऐसे देखा है जो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यूजुअली मेमोग्राफी हम एडवाइस करते हैं 40 ईयर्स के ऊपर, सो मोर देन 40 ईयर्स एज के ऊपर मेमोग्राफी हम एडवाइस करते हैं। स्पेशली जिनके फैमिली हिस्ट्री में है, वी स्टार्ट मेमोग्राफी स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको, वेरी अर्ली। सो इज़ इट हार्मफुल? एक्चुअली तो देखा जाए तो मेमोग्राफी का जो रेडिएशन जो एक्सपोजर है बहुत कम है। उसके जो फ़ायदे हैं दे आर मच मोर देन द रेडिएशन एक्सपोजर, बिकॉज मेमोग्राफी में अगर आप डिटेक्ट करते ब्रेस्ट ट्यूमर उस स्टेज में जहाँ इवन ट्यूमर पाल्पेट भी नहीं होता है, फील भी नहीं होता है, तो इट इज़ वेरी अर्ली स्टेज, इवन स्टेज 1 के भी नीचे का स्टेज में यू कैन डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर। और यू कैन अंडरस्टैंड कि अर्लियर द डायग्नोसिस बेटर द ट्रीटमेंट। सो अगर बहुत अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोज हो तो ये इवन फर्स्ट स्टेज में सिर्फ ट्यूमर निकालने से मोस्ट ऑफ द डिजीज़ इज क्योर्ड। आगे जाके शायद आपको कोई कीमोथेरेपी या कोई इवन रेडिएशन थेरेपी जरूर नहीं पड़ेगी। सो डेफिनेटली मेमोग्राफी के एडवांटेजेस होते हैं, उससे डरना नहीं है। और जैसे आपके ऑन्कोलॉजिस्ट का है, आपको उसका उनकी एडवाइस फॉलो करना है और रेगुलर मेमोग्राफी करते रहिए। तो ये है पिक्चर है मेमोग्राफी। यहाँ सर्कल में बताया अंदर जो वाइट स्पॉट है वो ट्यूमर का स्पॉट है, ट्यूमर है, और उसी एरिया में हम यूजुअली निडल डाल के उसकी बायोप्सी करते हैं और लेबॉर्ट्री भेजते हैं। सो इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। थोड़ा पेनफुल होता है हालांकि, पर इट इज़ वेरी सेफ। When your oncologist says that disease has metastasized या it has spread to different parts, then how to diagnose this spread? Commonest and simplest way of diagnosis is doing X-ray chest. X-ray chest से पता चलता है कि अगर लंग्स में कोई डिजीज़ फैला हुआ है तो लंग्स में उसके स्पॉट्स दिखते हैं, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। उसकी ऑफकोर्स बायोप्सी और फर्दर CT स्कैन जरूर होती है। नेक्स्ट वुड बी, एज यू कैन सी स्क्रीन पर, वो सोनोग्राफी एब्डोमेन है, जिसके वजह से हम कल देख सकते हैं कि वेदर ये लीवर में स्प्रेड हुआ है या पेट में कोई गिल्टियाँ हैं, और उसमें डाउट रख सकते हैं वेदर ये स्प्रेड हुआ है कि नहीं। CT स्कैन थोड़ा एडवांस डायग्नोसिस है तो CT स्कैन विल गिव बेटर आइडिया, उसमें पिक्चर्स ज़्यादा क्लियर आते हैं, एंड ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट आर मोर कॉन्फिडेंट दैट दिस इज अ डिजीज विच हैज स्प्रेड टू द different parts of the body. Then bone scan. Bone scan is one test where you can diagnose spread to the bone. So it is only sees, you can only see the bones. उसमें हम लीवर नहीं देख सकते, किडनी नहीं देख सकते, हार्ट नहीं देख सकते। सो स्पेसिफिकली बोन्स के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड। उसमें टेस्ट में आपको 2-2.5 घंटे लगते हैं, एंड बहुत महंगी टेस्ट नहीं है ये। सबसे अच्छा रिफाइंड और एडवांस टेस्ट देखा जाए तो दैट इज पेट स्कैन। अगर एक ही टेस्ट अगर आप करना चाहते हो, सिंगल टेस्ट टू डायग्नोज वेदर स्प्रेड है कि, ओनली वन टेस्ट इज सफिशिएंट, दैट इज पेट स्कैन। वो यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सोनोग्राफी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोन स्कैन, कॉम्बिनेशन ऑफ CT स्कैन, सब अगर मिला के कहा जाए दैट इज़ नोन एज पेट स्कैन। उसमें लगभग टेस्ट में थोड़ा महंगा टेस्ट है हालांकि, और लगभग आपको 3-4 घंटे लगते हैं टेस्ट में, बट उसमें माहिती ज़्यादा मिलती है। और हम यूजुअली रिपीटेड ये टेस्ट करते हैं एवरी 6 months to 1 year टू सी वेदर एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। एंड लास्टली नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इज़ बायोप्सी ऑफ द मेटास्टेसिस। काफ़ी बार आपके कैंसर डॉक्टर, फिजिशियन विल टेल यू कि जो बायोप्सी, मानो लीवर में कुछ है या लंग्स में कुछ स्पॉट दिख रहा है तो उसकी बायोप्सी करनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि प्रूव करने के लिए कैंसर ही है, पर उसमें अमुक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ते, जैसे ER, PR और HER, जिसके वजह से ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क आ सकता है। सो बायोप्सी many times is compulsory when the patient has spread of the disease to different parts of the body. ये पिक्चर में यू कैन सी द पेट स्कैन।
जो ऑन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट इमेज, जो ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं मोर और लेस आर दी जहाँ डिजीज़ है लीवर में है, और यू कैन सी काफ़ी बोन्स में भी है। ऊपर जो है दैट इज़ द ब्रेन, वो नॉर्मल है तो उसको आप निगलेक्ट कर दीजिए। ऑन द राइट साइड जो कलर्ड पार्ट है यू कैन सी लीवर में जो येलो स्पॉट्स है, द डार्क व्हाट वी कॉल शाइनिंग पार्ट्स, दैट इज़ द पार्ट वेयर डिजीज हैज स्प्रेड एंड दैट इज़ हम इजीली वी कैन सी। इवन कॉमन मैन जो बहुत रेडियोलॉजी या मेडिकल में पढ़ा नहीं उसको भी मालूम पड़ जाता है, देख सकते हैं कि ये डेफिनेटली ये स्प्रेड डिजीज़ है। सो इट इज़ अ वेरी इजी टेस्ट एंड इसका इंटरप्रिटेशन भी अच्छा होता है। एंड यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड दिस इमेज की द डिजीज़ में काफ़ी इंक्रीज था, और आफ्टर ट्रीटमेंट वही जो शेडो था शाइनिंग शेडो इट इज़ रिड्यूस बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट। सो नॉट ओनली डायग्नोसिस के लिए बट पेट स्कैन ऑल्सो हेल्प्स अस टू सी कि ट्रीटमेंट का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। इज़ पेट स्कैन हार्मफुल, कॉमन क्वेश्चन अगेन, जैसे इज़ मेमोग्राफी हार्मफुल, इज़ पेट स्कैन ऑल्सो हार्मफुल, इससे कुछ नुकसान होता है? यस, थोड़ा रेडिएशन मिलता है ज़रूर, पर जो इन्फॉर्मेशन है अगर वजन किया जाए तो इन्फॉर्मेशन इज़ मच मोर देन दी हार्म्स। सो डेफिनेटली जो ट्रीटमेंट डिसीजंस होते हैं, फर्दर कोर्स, अगर डिजीज़ क्योर हुआ है कि नहीं, इसके काफ़ी जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वी कैन गिव ऑन द बेसिस ऑफ पेट स्कैन। सो डरना नहीं है, पेट स्कैन शुड बी डन मे बी रेगुलरली और एज मच एज योर ऑन्कोलॉजिस्ट टेल्स यू। थैंक यू वेरी मच।